नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में शाबाश बेटियां, होनहार बेटियां। क्योंकि आज बेटियों ने यह साबित कर दिखाया है कि हम लड़कों से कम नहीं हैं। आज सीबीएसई का रिजल्ट जारी हुआ, चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का, लेकिन बेटियों ने जिस तरीके से परचम लहराया है वो आप सभी के सामने है। पूरे देश में बेटियों की धाक जमाई है। आपको बता दें कि सीबीएसई ने जो रिजल्ट जारी किया है इस बार, हालांकि रिजल्ट कई मायनों में खास था क्योंकि इस बार पहली बार सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो 2 सेमेस्टर सिस्टम में हुआ। सेमेस्टर सिस्टम इस बार लागू हुआ था और टर्म 2 का परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है। तो शुक्रवार को आखिरकार पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया और उसके बाद कुछ ही देर में सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। छात्र सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है वो ये पूरा रिजल्ट देख रहे हैं। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि चाहे 10वीं का रिजल्ट हो या 12वीं का, इसमें अगर परीक्षा परिणामों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बेटियां हैं उन्होंने रिजल्ट हासिल किया। आपको बता दें कि लड़कियों ने 3.29% ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बाजी मारी है। चलिए, तो बेटियों का परचम क्या रहा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और बताते हैं कि पिछले साल से इस बार का रिजल्ट किस तरीके का है। बेटियों ने फिर से धाक जमाई है और बेटियों ने इस बार आसमान आकाश एक बार फिर से छू लिया है। इस बार भी लड़कियों के नाम रहा सीबीएसई का नतीजा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ खास बातें इस रिजल्ट की बता रहे हैं। सीबीएसई रिजल्ट्स में बेटियों ने भारी कामयाबी की उड़ान भरी है। आपको बता दें कि बुलंद है बेटियां, बेमिसाल है बेटियां, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि वाकई होनहार है बेटियां। शिक्षा के 12वें और 10वें पड़ाव पर विजेता रही है ये बेटियां। आपको बता दें कि सीबीएसई के नतीजों में इन बेटियों ने ही कमाल किया है। आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हुए हैं और दोनों ही पड़ावों में बेटियों ने ये बता दिया है कि बेटियां शाबाश भी है और होनहार भी। तो आपको अब ये भी बताते हैं कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जो है वो आज जारी हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को इस दौरान बधाई भी दी है। अब बेटियों से जब बात की गई तो पता चला कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है तो कोई अग्निवीर बनना चाहती है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब या फिर हिमाचल, हर जगह बेटियों ने ही अपना परचम लहराया है। इन बेटियों के परचम की अगर बात करें तो पिछले 4 सालों में लगातार ये बेटियां टॉप पर है। पिछले 4 सालों का सीबीएसई का रिजल्ट अगर आपको बताएं तो 94.54% लड़कियां इस साल में उत्तीर्ण हुई हैं। यानी कि इस साल में इतना प्रतिशत रहा। 2021 की बात करें तो 99.67% लड़कियों का स्कोर था। इससे पहले 2020 में 92.15% और 2019 में 88.70% जो स्कोर है वो बेटियों का रहा। यानी कि पिछले 4 सालों में इन बेटियों ने धाक जमाई है और इन्हीं बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि वाकई हम किसी से कम नहीं है। आपको बता दें कि लगातार ये जो रिजल्ट जारी हुआ इससे बेटियों के साथ साथ उनके परिजन भी काफी उत्साह जो है उनमें देखने को मिला है, चाहे फिर वो किसी भी राज्य के हो परिजनों में। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि शिक्षा मंत्रियों की ओर से बच्चों को बधाई दी गई है, चाहे फिर वो पंजाब, हिमाचल या फिर यूपी हो, हर जगह बेटियों ने इस तरीके से परचम लहराया कि सभी इस बार ये कहने को मजबूर हो गए हैं एक बार फिर से कि बेटियां वाकई किसी से कम नहीं है। आपको बता दें कि सीबीएसई का जो सेकंड टर्म का ये जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है। इससे पहले फर्स्ट टर्म का जब रिजल्ट जारी हुआ था, जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने साफ तौर पर ये कहा कि सीबीएसई का ये नया सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। इससे पहले एनुअल एग्जाम्स होते थे और उन एनुअल एग्जाम्स में बच्चे जो हैं वो काफी अच्छा जो स्कोर है वो कर रहे थे। लेकिन पहली बार जब टर्म वाइज इस बार एग्जाम हुए तो उसमें जब टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आए उसमें बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं कुछ हौसला उनका कुछ टूट गया था। कारण उसका ये रहा कि बच्चे जो है उन्होंने पहली बार ये जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें टर्म 1 में पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। तो उसमें बच्चों ने कहा कि कुछ इस समय हमें परेशानियां आई, लेकिन टीचर्स के सहयोग से, पेरेंट्स के सहयोग से बच्चों ने वो परेशानी दूर की। और इस बार जब टर्म 2 में जब रिजल्ट्स आए थ्योरी के तो उसमें बच्चों ने पूरे तरीके से जो हौसला अफजाई माँ बाप की ओर से रही, पेरेंट्स की ओर से रही और स्कूली टीचर्स की ओर से रही, बच्चों ने पूरे तरीके से ये रिजल्ट हासिल कर लिया। आपको बता दें कि पिछले लगातार 4 सालों से बच्चियां जो हैं वो टॉप कर रही हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें सीबीएसई का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें
94.54% लड़कियां जो है वो इस साल उत्तीर्ण हुई हैं। शिक्षा के 12वें और 10वें पड़ाव में ये बेटियां जो है वो पार कर गई हैं और इसी के साथ अब ये जो बेटियां हैं ये आगे बढ़ेंगी और अपने जो लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर होंगी, क्योंकि जब इनसे बात की गई तो पता चला कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अग्निवीर, कोई डॉक्टर, कोई अपनी अपनी जो स्ट्रीम है उसमें जाना चाहता है। अकाउंट्स में सबसे ज्यादा बच्चों को दिलचस्पी रही। इसी के साथ मेडिकल स्टूडेंट से जब बात की गई तो उनका भी ये साफ कहना है कि जल्द से जल्द हम डॉक्टर बनने के पड़ाव को पार करेंगे और जल्द से जल्द माँ बाप का, पेरेंट्स का, स्कूल का, टीचर्स का और साथ ही साथ देश का नाम रोशन करेंगे। जिस तरीके से ये रिजल्ट है इसी तरीके से आगे भी काम करके, इसी तरीके से आगे भी शिक्षा हासिल करके। चलिए तो अब हम खुद गए बच्चों के साथ और किस तरीके से बच्चों में उत्साह रहा, चाहे वो पंजाब की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की या फिर हिमाचल की, हर तरफ से हमने जायजा लिया कि बच्चे आखिर किस तरीके से इस रिजल्ट से खुश हैं। +2 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास रहा, क्योंकि इस बार जो एग्जाम्स थे वो बच्चों ने पहली बार टर्म में दिए हैं, टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम दिए। हम मौजूद हैं खमाणु में, जहां पर जीसस सेवियर स्कूल में आपसे बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि आखिर किस बार ये जो बच्चे हैं इन्होंने उत्साह के साथ परीक्षा दी और रिजल्ट भी जारी हो गया है। I'm Simranjit Kaur. I'm from Commerce Stream. I'm the first rank holder from Commerce Stream with 97%. Today I'm very glad that finally my hard work pays off. My teachers, my principal really helped me a lot throughout this journey. My parents already support me. I respected our principal. I respected principal sir, our teachers. They always have my back whenever I need them. Even if I doesn't understand any topic, they explain it to me until I doesn't understand that. They always have my back and always help me a lot. Thank you. गुरमीत कौर जी, बहुत अच्छे से प्रिंसिपल साहब के हम रिक्वेस्ट करते हैं, टीचर की करते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई इसने, बहुत वधिया बच्चे को हमने वधिया पढ़ रहे थे, पहले से भी बच्चे वधिया पढ़ रहे थे। हाँ जी, इसीलिए बच्चा अब भी बहुत वधिया उसमें पढ़ाई कर रहा है। मेरा नाम हरप्रीत कौर है और मैंने 91.4% लेकर अपने कॉमर्स में सेकंड रैंक होल्डर रही हूँ और मेरे टीचर्स एंड प्रिंसिपल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वो हमें डिफरेंट वेज़ बताते थे कैसे हम पढ़ सकते हैं एंड हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते थे, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की यहाँ तक पहुँचने में। बहुत खुश हैं इस बार, सारे टीचर का, स्टाफ का, सबका हाथ है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम गुरमैक प्रीत कौर है। I have gotten 91% in my commerce stream. I'm very happy and I'd like to thank my respected principal sir, teachers and all the staff members who encouraged me to do my best. My name is Jispinder Kaur. Ma'am, thank you staff ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਮਨ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। पेरेंट्स ਨੂੰ भी ਦੱਸਦੇ ਸੀ भी हाँ जे कोई कमी होती सी, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टाफ है स्कूल। चलो तो अब टीचर से बातचीत कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रमनदीप सिंह एंड मैम आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। सो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी टीच कर रहा हूँ। एक्चुअली ये साल हमारे लिए एक चैलेंज था। पहले जैसे कोविड-19 चल रहा था, उसके बाद CBSE ने सिलेबस को टर्म्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर एक चैलेंज आया कि उन्होंने जो हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम था उसको MCQs टाइप जो क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया, तो हमारे लिए पूरा ईयर चैलेंज बना रहा। दिस वाज द माय फर्स्ट ईयर जिसमें मुझे लग रहा था कि हाँ इस बार थोड़ा कुछ रिज़ल्ट है जो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी बाय गॉड्स ग्रेस आवर प्रिंसिपल सर एंड माय कलीग्स ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग, दैट्स व्हाई वी गॉट दिस मच मार्क्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ हरिंदर सिंह, आई एम टीचर अकाउंट। सर कॉमर्स की बात करें तो अकाउंट सबसे अहम सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है बच्चों को पढ़ाने में किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आती हैं? मैम समस्या नहीं आती इसमें, बट ऐसा ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, हम इसे रट्टा नहीं लगवा सकते, हम इन्हें याद नहीं करवा सकते। इफ़ वी नो अबाउट द लॉजिक देन वी कैन एबल टू सॉल्व ऑल द सम्स। सो दिस वन इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट
not a is a real life subject. When we are give the anything to anyone, then we know that how to maintain the record of this thing. So that's why it's a not any big deal to explain the topic of a accountant as well as a business. जी मेरा माय नेम इज़ हरविंदर सिंह एंड आई टीच फिजिकल एजुकेशन टू +2 क्लास और मेरे लिए दिस इज़ अ प्लेजर मोमेंट फॉर मी बिकॉज मेरे जो सब्जेक्ट में बच्चों ने मार्क्स लिए हैं वो 90+ की अगर बात करें तो मेरे जो बच्चों ने मार्क्स लिए हैं वो 95+ से भी ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, नियर 99, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स जो 99 आए आउट ऑफ 100 में से। तो मेरे लिए ये प्लेजर मोमेंट इसलिए है क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में से इतने मार्क्स उन्होंने लिए हैं। मेरा नाम नूरदीप कौर है और मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हूँ। कितने परसेंटेज आपने इस बार हासिल किए? मैंने इस बार 92.4% हासिल किए। आपका रैंक और ये जो आपने पढ़ा स्कूल में किसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा ये भी बताएं। ਵੈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ पेरेंट्स ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। चलिए, बच्चों के पेरेंट्स ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। सर आपका नाम? जुगराज सिंह। चलिए, तो आपकी भतीजी जो है उन्होंने जिस तरीके से इस बार बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं, बहुत अच्छा रैंक हासिल किया, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत अच्छी पढ़ी बहुत है जी। ग्रीनिंदर कौर। आपके परसेंटेज कितने परसेंट आपने हासिल किए और कौन सी स्ट्रीम से? मेरी स्ट्रीम सुपर मेडिकल थी और मेरी परसेंटेज 91.6 है। कितने कौन सी पोजीशन आपने हासिल किया? इसी के साथ ये भी बताएं कि इस बार जो सीबीएसई के टर्म्स वाइज आपके एग्जाम्स हुए हैं, कितना आपको उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ा? और सीबीएसई की अगर बात करें तो टर्म 1 में थोड़ा टफ लगा था क्योंकि हम एमसीक्यू टाइप पहली बार दे रहे थे और उसमें थोड़े मार्क्स भी कम आए थे। और पर टर्म 2 बहुत अच्छा था क्योंकि वो ओल्ड वे में था, तो सब नॉर्मल ही रहा, ठीक रहा। मेरा नाम हरजोत कौर है और मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हूँ और मेरे 89% आए हैं। 89% नॉन मेडिकल स्ट्रीम से बच्चों ने हासिल किया। क्या किसका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा और क्या आपको इस बार लगा, क्योंकि टर्म में एग्जाम्स हुए, क्या लगा आपको कि ये करने से हमें अच्छे एग्जाम्स हासिल होंगे और ये हमें नहीं करना चाहिए? जो इस बार पैटर्न था वो काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग था, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बट फिर भी टीचर्स की सपोर्ट थी, पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, इसलिए सब कुछ अच्छा ही हो गया। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम जशनप्रीत कौर है और मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हूँ। मैंने 88% स्कोर किया है। आपकी परसेंटेज के हिसाब से कौन से डिवीज़न में आप? अकॉर्डिंग टू माय डिवीज़न मेरी 4th डिवीज़न बन रही है ओवरऑल एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। चलिए, बच्चे बहुत खुश हैं अपने डिवीज़न से। क्या बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप आगे से भी? मैं कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क से कुछ भी मिल सकता है। अगर हमें डिज़ायर है ना, हम स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर, देन वी कैन। बिल्कुल, अगर आप हार्ड वर्क करें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, बच्चों के उनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? कुलदीप सिंह। आप बच्चों के पेरेंट्स हैं, किस तरीके से आपको खुशी हो रही है, क्योंकि आप जेवियर स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या लगता है आपको, कितनी खुशी स्कूल से? खुशी तो है ही है जी, बच्चे वधिया पढ़ता है तो फिर पेरेंट्स को भी इज्जत बढ़ती है और स्टाफ की भी बढ़ती है और स्कूल का नाम रोशन होता है। बिल्कुल। सर आपका नाम? माय नेम शुभम। फिलहाल बच्चे जिस तरीके से पढ़े हैं, बहुत अच्छा स्कोर बच्चों ने किया, आपको क्या लगता है, क्या इस बार, क्योंकि जिस तरीके से टर्म था, अलग एक नई शिक्षा नीति आई, क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, बच्चों को कंफ्यूजन दूर करना कैसे? कंफ्यूजन तो ये है भी, बच्चों को पहले तो टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन आए और टर्म 2 में उन्हें रिटर्न पेपर आया, इस तरीके वो कंफ्यूज हुए। वी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड मैथ, स्पेशली इन मैथ्स सॉल्व द क्वेश्चंस, वो उनको पता ही नहीं चल रहा था अभी कैसे सॉल्व करें फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू फॉर्म्स में। माई सेल्फ इज़ अमनप्रीत कौर एंड आई टीच बायोलॉजी हियर। ओके, तो मेडिकल स्ट्रीम से बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में बच्चों की खास कह सकते हैं कि दिलचस्पी भी रहती है, लेकिन कहीं कंफ्यूजिंग भी रहता है। बच्चों की कंफ्यूजन कैसे दूर किया आपने? मैम रियली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि पहले ऑनलाइन क्लासेस थी एंड ऑफलाइन, एंड ऑनलाइन में हमें डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट येस विद द कॉर्पोरेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एज वेल एज स्टूडेंट हमने काफ़ी अच्छा मतलब इनको टैकल किया। एंड येस, ये मैं कह रही हूँ कि सारे टीचर्स के लिए ही बहुत टफ जर्नी थी इस बार, बिकॉज बिल्कुल ऑनलाइन मोड इज़ टोटली डिफरेंट देन योर ऑफलाइन मोड। अब आपको स्कूल के प्रिंसिपल से मिलवाते हैं जिन्होंने पूरे बच्चों को पढ़ाने में अपना सहयोग दिया और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और आज बच्चे इस मुकाम पर हैं। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, सैम जगन्नाथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से बच्चों ने इस बार एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, इस बार बच्चों के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, नई शिक्षा नीति भी लागू हुई और इस बार सेमेस्टर सिस्टम रहा बच्चों का, हमेशा एनुअल होता है, क्या किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आई हैं?
एक्चुअली पता क्या है ना, पीछे 2 साल हम कोविड-19 की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस किया था। फिर से हमारा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बच्चा कि हम बना सकते हैं, कितना भी तकलीफ हो हम बना सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंट है। इसके कॉन्फिडेंट के मुताबिक में हमारा मैनेजमेंट बहुत कोऑपरेट किया था। मेरे को क्या ऑर्डर है सर, ऐसा बनो, बच्चे के हम एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बोले तो आपको पता है हमारा जीसस सेवियर बोले तो ओनली फॉर द एजुकेशन, हमारा मोटो बोल तो ओनली फॉर द एजुकेशन। इसलिए भी कितना भी तकलीफ हो, मैं टीचर के हमारा चेयरमैन सर हूँ, चेयरमैन मैडम हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ सर भी हूँ, हमको पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंट गाइडलाइंस टीचर के सर ऐसा करना पड़ते, आप भी स्ट्रिक्टली करो बच्चे के। हमारा दिमाग से सारा बना के हम लास्ट ईयर रिजल्ट अच्छा भी बना कर रखा था। इसका बहुत मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स फॉर द माइटली गॉड, नेक्स्ट बहुत द थैंक्स फॉर द अवर मैनेजमेंट, मेनली चेयरमैन सर। सो नेक्स्ट इसके आगे मेरे टीम वर्क, इसी से स्कूल बोले तो मैं प्रिंसिपल है, बैठने के काम नहीं चलेंगे बोले तो इसके नीचे हमारा टीम है, टीम मतलब हमारा टीचर है। टीचर बोले तो कब तक मेरे को गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस मैं फिर मेरे दिमाग से मैं सोच रहा था, फिर मैं टीचर के गाइडलाइन दे सकते। टीचर बोले तो बहुत हार्ड वर्क किया था। बोले तो आपको पता है पीछे 50% MCQ एग्ज़ाम, MCQ मतलब बच्चे के बहुत कन्फ्यूजन है, अभी तक ये किया नहीं, पहले बार है, इसलिए बच्चे भी थोड़ा दिक्कत है। हम भी बहुत प्रैक्टिस दिया था, लेकिन हमारा स्कूल बच्चे जीसस सेवियर बच्चे कोई भी काम इनका दिल से कर सकते, इसलिए बहुत हार्ड वर्क किया था। हमें बहुत धन्यवाद देते टीचर लोगों के। इसके बाद पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेट किया था। जो हम बोलेंगे टीचर बोलेंगे हमसे ज़्यादा सुनते, ज़्यादा कोऑपरेट भी करते। बिना कोऑपरेट में बच्चे बोले तो हमको अप टू 2 बजे तक बच्चे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद घर जाके क्या काम कैसे करते हमको पता नहीं। इसलिए कुछ जो बच्चे के थोड़ा स्लो लर्नर है, मैं यार टीचर सीधा कॉल करके बताए, हाँ जी आपको बच्चे थोड़ा सवाल रखो, घर पे क्या काम चल रहे थोड़ा, इसके मुताबिक ना हमको टीम वर्क ज़्यादा बहुत अच्छा हो गया। इसलिए हमको अच्छा रिजल्ट भी मिला था। फर्स्ट परसेंट 92.7, सेकंड 92.4 ऐसा मिला। चलो, तो जिस तरीके से आपने देखा, प्रिंसिपल ने भी हमें बताया तमाम चीज़ें कि बच्चों को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल था इस बार, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम था, लेकिन मुश्किल था नामुमकिन नहीं, और ये कर दिखाया है स्कूल ने। फिलहाल कैमरामैन संदीप सिंह के साथ मैं मुस्कान, ANP न्यूज़। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ANB ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣੀ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 95% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ।
ਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ? I think I scored 98.6% in my 12th class, and I think it is the collective contribution of management, principals and staff, and also the parents have a big role to play behind a student's hard work. And the prominent reason is to stay determined and study well to achieve good scores. ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਰਹੇਗਾ? I think good scores open up opportunities to various high-ranked universities, and it is essential to score high in 12th class because obviously it will lead to a better future. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10th ਜਾਂ +2 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? Sir, we are very blessed to get a wonderful result of our students. No doubt it's a hard work of our students, fine. But teachers always guide them to inspire them, even to motivate them to get the things. So from the school management side, from the principal side, from all my staff, my colleague members, and from all students side, we are really very, very happy, and we bless them for a great future ahead of their life. Thank you. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸੂ ਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। George, my name is Sajman George. Just as we have received the +2 result, we have got the 100% result as every year we used to get. This we are happy because from the management part, the staff and their hard work we are seen out from the children. ਸੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਿਹਨਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਥੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੰਦਪੁਰੀ। इस समय हम मौजूद हैं जेसस सेवियर स्कूल में मोरिंडा में जो स्थित है। उधर बच्चों से बातचीत करेंगे, उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से बच्चों का उत्साह रहा, टीचर्स ने उनको पढ़ाया और उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से सहयोग किया, उसमें हम बातचीत करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? माय नेम इज सिमरन। आप कौन से स्ट्रीम में हैं और क्या आपने इस समय परसेंटेज हासिल किया? मैं कॉमर्स स्ट्रीम में हूँ और मेरे 90% आए हैं। कितना सहयोग टीचर्स का रहा, कितना सहयोग आपके पेरेंट्स का रहा आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में? पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ने बहुत अच्छा किया, उनकी वजह से ही मेरे आज जितने % आए हैं। मनदीप कौर है नाम। बच्चों को पढ़ाने में जो सहयोग पेरेंट्स का होता है, आपकी तरफ से क्या बच्चों को जिस तरीके से सहयोग होता है स्कूल की तरफ से, कितना सहयोग स्कूल का रहा? बहुत बढ़िया, स्कूल वाले ने बहुत दिता है। सिमरनप्रीत। कौन से स्ट्रीम से आप हैं और कितने आपने परसेंटेज हासिल किए? मैं मेडिकल स्ट्रीम से हूँ और आई स्कोर 92। ओके, मेडिकल स्ट्रीम में 92 लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों ने कमाल कर दिखाया है स्कूल के। कितना सहयोग स्कूल का रहा? और सबसे बड़ी बात इस समय जो इस बार टर्म्स में एग्जाम हुए, हमेशा एनुअल होते हैं, इस बार सेमेस्टर सिस्टम रहा, कितनी उसमें आपको टफनेस दिखी? टफ, टर्म 1 टफ था, बट एज अ टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वी सक्सीड एंड वी स्कोर्ड गुड मार्क्स। मैम कमलप्रीत कौर,
आप बच्चों के पेरेंट्स हैं, बच्चों से किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? क्योंकि देखिए सिर्फ बच्चों का नहीं, यहाँ पर पेरेंट्स का और साथ ही साथ टीचर्स का सबका सहयोग रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 2 बजे तक तो टीचर संभाल लेते हैं, उसके बाद आप पर है। हाँ जी मैडम, बहुत ਵਧੀਆ सहयोग रहा साਡਾ, हाँ बहुत ਵਧੀਆ मार्क्स लिते ने, बहुत मेहनत भी की मैडम। आप खुश हैं बच्चों के रिजल्ट? बहुत बहुत ਵਧੀਆ, बहुत खुश हैं मैडम। माय नेम इज़ जशनप्रीत कौर, मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली हुई थी, मेरे 89.8% नंबर है। टीचर्स और मम्मा ने दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि नंबर वाले ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ अपने पढ़ाई की ओर ध्यान देना। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टीचर्स ने भी और मेरे मम्मा पापा ने भी। प्रबलीन कौर। आप किस स्ट्रीम से हैं, आपके परसेंटेज बताइए और आगे आपका क्या अब प्लान है आगे करने का? I was from medical stream and I scored 95.6%. So and आगे future में I want to become a doctor. A special thanks to my mother. Okay. She is the best. She is number one. और टीचर्स? Yes, also. Teachers also. आगे क्या प्लान है आपका? और स्कूल का मैं आपसे सहयोग समझना चाहूँगी। School also help. Teachers also. They play a major role, of course. टीचर ने बहुत ज़्यादा, जितना भी मैं कम कहूँ ना उतनी ज़्यादा। जैसे कोरोना काल में देखा था ना आपने, फ़ोन बार बार मैं आप क्लास क्यों नहीं लगा रही, मुस्कान क्लास क्यों नहीं लगा रही, बहुत ज़्यादा, जितना मैं कहूँ कम है। हरप्रीत। स्ट्रीम? कॉमर्स। आई हैव स्कोर्ड 94% एंड बट टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। नहीं, कई बच्चे कह रहे हैं, लेकिन आपको फर्स्ट में भी कोई इस नहीं, इतनी नहीं है क्योंकि टीचर बहुत सपोर्टिव हैं और कभी भी उनको पूछ लो डाउट तो बता देते हैं, क्वेरी। चलिए मनजिंदर सिंह। आप बच्चों के जो स्कोर हैं किससे कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ जी। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके बाद टीचर्स का, बहुत सपोर्टिव रहे हैं टीचर, इसलिए इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा, आपके स्ट्रीम बताइए और आपका स्कोर क्या था? मेरी स्ट्रीम नॉन मेडिकल थी और 93% थी। अच्छा, सबसे आपके लिए क्या लगा, आपको सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? फिजिक्स। प्रवीण कुमार। ठीक है, आप फिलहाल किस तरीके से देख रहे हैं बच्चों का रिजल्ट? बच्चों का रिजल्ट अच्छा है और स्कूल ने भी पूरी मेहनत करी, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, पूरा स्टाफ वेल है, मतलब बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, कोई भी दिक्कत हो कोई रास्ते नहीं आई। चलिए, आप देख सकते हैं पूरा सहयोग पूरे स्कूल का रहा है, प्रिंसिपल भी का भी सहयोग रहा है। हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि आखिर इस बार जो स्कूल का रिजल्ट रहा है पहले से कितना बेहतर है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप बच्चों के रिजल्ट से कितना खुश हैं? आई एम वेरी मच हैप्पी, thanks to Lord Almighty once again provided with a wonderful result, 96.4 in medical stream, the highest, and 94% in commerce. Students came out with the flying colors during this pandemic time. Parental cooperation played a major role. At the same time, all the PGT teachers worked hard to bring out a good result. टीचर्स का सहयोग तो मैं बार बार कह रही हूँ कि रहता है, लेकिन प्रिंसिपल का सहयोग भी कोई कम नहीं रहता है। टीचर्स तो बच्चों को गाइड करते हैं, आपने टीचर्स को कैसे गाइड किया? Nothing simple. Whatever problem the children are facing, it's your responsibility to sort it out. Whenever they are in contact with you, or they are in trouble, or they are in need of any sort of help, immediately reach out to them, clear their problems, solve it immediately, so that they will be feeling free and without any difficulty they will be appearing their examination, because board exam +2, it is very much important for their future. So that's why we take care of that one, solving all the issues related to their studies, and teachers also cooperated well with that. बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल थे डॉक्टर मर्लिन, उनसे हमने बातचीत की। I am actually physics teacher here. I think that it is mostly there are numericals in which the students are facing the problems, but I think that they are doing the hard work in the studies, so that's why they come out with the flying colors. So that's why I think that the teacher guidance is most important, and along with that the student must also do is his hard work and self-study. So the combination of hard work, self-study and the teacher guidance let them to get the good marks in the exams. योगा तो ज़्यादा प्रिंसिपल का ज़्यादा सहयोग है मैडम। बिल्कुल, टीचर्स और प्रिंसिपल का तो सहयोग है ही। आप ये बताएं कि बच्चों को घर में किस तरीके से जब पढ़ाया जाता है तो आपका सपोर्ट जो रहता है उसमें टीचर्स, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को बताते हैं कि हमारे इस टीचर ने ये बताया, इस टीचर ने ये बताया, किस तरीके से तारीफ करते हैं टीचर्स की? बहुत बढ़िया मैडम, गुड चल रही। ज़्यादातर टीचर जे पिछले कोरोना काल आया उसके बाद इन्हों की पढ़ाई जी ऑनलाइन हो गई, वो बहुत सहयोग दिता टीचर ने मैडम, जे कोई गल पूछे तो जब दसते सी तो टीचर्स भी आप देख सकते हैं कितने कोऑपरेटिव है यहाँ पर। उन्होंने बताया स्टूडेंट्स ने भी और उनके पेरेंट्स ने भी कि किस तरीके से टीचर्स का सहयोग रहा है। हमारे साथ अब तमाम टीचर्स हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से उनको कई बार समस्याएं आती हैं। मैम, आपका नाम?
Okay, my name is Rempi and it's PGT Business Studies, and many are good students, not only 3 are there. Nearby 15 to 16 students are with good result. Now Harpreet is standing here, Simran and Ashan also. They 3 are good score. Good, yes. यहाँ बच्चे हैं भी और उनकी तारीफ जब टीचर्स करते हैं तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहता है। आपका नाम है? रुपिंदर कौर। आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट और ये बताइए। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं भी मेडिकल से हूँ, मुझे भी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा समस्याएं रही थी जब केमिकल इक्वेशन समझनी पड़ती है। किस तरीके से समझाते हैं? But I teach them very well and in an interesting way, so that students can grasp and enjoy when I am teaching. So students really enjoy and they say chemistry is easy. Hello everyone, I am Saloni Mehta. I am teaching biology to students here and I am handling the medical stream. ओके, बायोलॉजी में भी बच्चों का खास इंटरेस्ट रहता है, लेकिन कई बार समस्याएं तो यहाँ पर भी आती हैं। Exactly. See, because of COVID, we have lots of hurdles in our path actually, if to be very frank. So, but we have to lift the students from the base. So, it was very, difficult even for us to pick them from the base as they had spent many time at home. But no, we have crossed all the hurdles and today we are with the good results. बिल्कुल, रिजल्ट तो बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए क्योंकि बच्चों ने जो स्कोर किया, आप देखिए 100% अगर बात करें तो उससे कुछ ज़्यादा कम नहीं है बच्चों का जो रिजल्ट है। और भी टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम है? माय नेम इज़ दीपिका। आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हो? आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स ओवर हियर। ओके, मैथमेटिक्स तो एल्गोरिदम वगैरह तो सब बच्चे बहुत yes yes definitely, because right now what I am doing, in spite of telling them to learn the formulas, I tell them to derive. If for example, if we have sin x plus y, in spite of telling them to learn all the formulas, I tell them to derive from that only. बिल्कुल, और मैथ में तो देखिए ये हालांकि साइन थीटा कोस थीटा बहुत पढ़े, लेकिन अभी काम आते नहीं हैं। और भी टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? यस मैम, माय नेम जसविंदर कौर। ओके, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश, यस। इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश है आपके बच्चों की, तो किस तरीके से आपको समस्याएं हैं? From basics we are teaching them na. From tenses, grammatical mistakes we are improving always, and they are properly they do always. यहाँ का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है और इतना बेहतर, आप देख सकते हैं। तमाम जो टीचर्स हमारे साथ हैं उन्होंने भी, वो भी इंग्लिश में बात करे, बच्चे भी, पहले भी मैंने आपको बताया। ये सबसे अच्छी बात यहाँ की है। मैम, आपका नाम? निशा सिंगला। आपका सब्जेक्ट? अकाउंटेंसी। ओके, अब कॉमर्स की बात करें तो अकाउंट सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। किस तरीके से अकाउंट्स कॉमर्स में स्टूडेंट्स को समझाने में आपको कुछ तकलीफ आई? नो मैम, नो प्रॉब्लम। आपका तरीका ऐसा या बच्चे बहुत अच्छे हैं? ऑल स्टूडेंट आर वेरी गुड एंड हैप्पी टू सी दिस ऑल रिजल्ट। चलिए, तो सभी टीचर्स से हमने बात की, स्टूडेंट्स से हमने बात की और सभी पेरेंट्स से हमने बात की। तो जिस तरीके से आपने सुना, सभी जो स्टाफ यहाँ का है वो पूरा कोऑपरेटिव है और बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर किया है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये स्कूल कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार रहा। जिला का ऊना नाम रोशन किया है शिवम ने। +2 की CBSE नॉन मेडिकल की परीक्षा में अगर बात की जाए तो 500 में से 491 अंक लेकर सबसे आगे जो है शिवम ने अपने स्कूल का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने माता पिता का जहां नाम चमकाया, वहीं अब आगे क्या करना चाहते हैं उस विषय में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका शिवम। थैंक यू सर। शिवम, जिस प्रकार से 491 अंक आपने प्राप्त किए हैं, क्या लगता था पेपर जब आपने दिए तो क्या लगता था कि इसका क्या इतने मार्क्स आ जाएंगे, क्या लगता था आपको? एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था वैसे इतने, बट पेपर अच्छे होते। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ठीक मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स ही आएंगे। तो अभी इस सारी उपलब्धि का श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, अपने एल्डर्स को देना चाहूँगा, अपने टीचर्स को देना चाहूँगा और जिस किसी ने भी मुझे सपोर्ट किया है इस जर्नी में, सबको देना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ गए, आगे भविष्य में क्या प्लान किया हुआ है आपने? इंजीनियरिंग परस्यू करने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, जेईई की तैयारी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए।
मेंस का रिज़ल्ट तो अभी आ गया फर्स्ट सेशन का, अच्छा है। अभी एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। तो क्या लगता है कि जो आप जब पढ़ के आप तैयार हो जाएंगे तो अपनी सेवाएं ऊना ज़िला में देंगे या कहीं बाहर? अभी तो बाहर जाने का प्लान है कहीं पे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आई थिंक बाहर, तो अभी बाहर जाने की सोच रहा हूँ। तो जिस प्रकार से आप युवा हैं, यंग है, तो आपकी हॉबीज़ भी होंगी, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? क्रिकेट खेलना बहुत बढ़िया हॉबी है। मैं सुबह भी जाता था क्रिकेट खेलने, सर्दियों में 5 बजे जाता था सुबह खेलने, धुंध में जाता था। सभी बोलते थे क्यों जा रहे हैं, इतनी धुंध पड़ी है बाहर, कुछ दिख नहीं रहा है तो खेलने जा रहे हैं। हॉबीज़ है, मज़ा आता तो जाते हैं। तो अभी जिस प्रकार से जी यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने बात की, इसका श्रेय मैं सबको। तो घर का अगर मैं बात करूँ, घर में कौन लोग सपोर्ट करते थे, कौन उठाता था, कौन चाय देता था, बेटी? ये ऐसा नहीं, सभी सपोर्टिव हैं। तो आई थिंक घर का एनवायरनमेंट भी एक रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं आराम से। तो आई थिंक सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। रविशंकर स्कूल में आपने शिक्षा ग्रहण की है, क्या लगता है कितना सपोर्ट स्कूल की तरफ से टीचरों का मिला है या अन्य मेंबरों का? हाँ जी, काफ़ी सपोर्ट मिला है टीचर्स का भी, ब्रिजवाला मैम का भी। उन्होंने काफ़ी मोटिवेटिंग सेशंस लिए हमारे एग्ज़ाम से पहले भी, हमें मोटिवेट करने के लिए। तो आई थिंक उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिवम, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में +2 की नॉन मेडिकल परीक्षा में 500 में से 491 अंक हासिल किए हैं। और अगर मैं बात करूं तो मैथ में जो हमारे पास लिस्ट आई है, मार्क लिस्ट आई है, उसमें मैथ में इनके 100 में से 100 नंबर हैं। जिला भर में सबसे अगली कतार पर जो हैं ये खड़े हैं। और इनके और भी साथी हैं जो इनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर इस पड़ाव तक पहुँचने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ ANB न्यूज़ के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। और कहीं ना कहीं लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी बच्चे CBSE बोर्ड ने बाजी मारी और बच्चों के अंदर उत्साह देख सकते हैं कि उनके पेरेंट्स और उनके जो गुरुजन हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, उनको माला पहनाकर कहीं ना कहीं बधाई देने का काम कर रहे हैं। और सभी यहाँ पर पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जीत को कहीं ना कहीं हासिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर श्रेया है। श्रेया, कितने अंक है आपके? 98.4 जी सर। खुशी कितनी हो रही है ये बता दे सिर्फ। बहुत खुशी है, अच्छे मार्क्स आए तो खुशी ही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? बहुत मेहनत थी, रेगुलरली मेहनत की, कंसिस्टेंटली मेहनत की, तो अच्छा रिजल्ट आया है। 2 साल का गैप, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई थी, उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाई हुई। तो पहली बात तो स्कूल का इंतजार था आप लोगों को कोरोना समय जब बंद था? नहीं, ऑनलाइन में भी समझ में आता था, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते थे, कॉन्सेप्ट समझाते थे। एक अलग चैलेंज था तो उस हिसाब से पढ़ना था, उसमें भी एडजस्ट किया और अच्छे से पढ़ाई करवाई टीचर्स ने। इतनी बड़ी जीत की श्रेय किसको देना चाहेंगे? टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सब बहुत ही सपोर्टिव थे। आगे किस तरह की क्या करना चाहेंगे? आगे मैं बीटेक करने जा रही हूँ, उसके बाद बीटेक करने वाली हूँ। देखिए, श्रेय थी राई लक्ष्मीबाई से, जिन्होंने कहा 98.4 अंक थे। और भी हमारे साथ छात्राएं हैं, लड़कियों ने बाजी मारी है इस बार CBSE में। क्या नाम है आपका? खुशी तिवारी। खुशी, कितने अंक आए हैं आपके? 98.4%। मेहनत कितनी पड़ी इतने बड़े मुकाम पहुंचने के लिए? सीरियसली एक्सपेक्टेड नहीं था कि हो पाएगा, बट पेरेंट्स के सपोर्ट से और टीचर्स की गाइडेंस से पॉसिबल हो पाया। एंड आप कंसिस्टेंटली अगर वर्क करेंगे तो वो लोग एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है कि आपको कैसे गाइड करना है, तो आपको प्रेशर उस केस में लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वो जो कहते हैं आपको फॉलो करने की ज़रूरत है और वो हो सकता है। लगातार बेटियां जो है मुकाम पर पहुंच रही हैं, बेटियों उसमें आप भी एक बेटी हैं, लड़कियां लगातार बाजी मार रही हैं, चाहे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा हो, चाहे CBSE बोर्ड परीक्षा हो। तो आगे क्या करना चाहेंगी? आगे किस तरह की तैयारी है? आगे मैं BCom ऑनर्स करूँगी और मैं सिविल सर्विसेज करना चाह रही हूँ। और इस पूरी मेहनत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, क्योंकि अगर किसी का रिजल्ट आता है तो खाली बच्चे की मेहनत नहीं होती, सबका सपोर्ट होता है। तो मेरे टीचर्स, स्कूल, पेरेंट्स, उन सभी ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं सभी को उसका श्रेय देना चाहूँगी। धन्यवाद। और भी हमारे साथ छात्रा है, क्या नाम है आपका और कितनी परसेंटेज आपकी आई है? मेरा नाम साक्षी अवस्थी है एंड मेरे 98% आए।
सबसे बड़ा श्रेय कह सकते हैं कि 2 साल पेंडेमिक रहा, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस आई, फिर इंतज़ार था स्कूलों का, तो श्रेय सबसे किसको देना चाहिए? सर सबसे बड़ा श्रेय तो टीचर्स को है। उन्होंने हर एक चीज़ जिस हिसाब से मैनेज किया उस हिसाब से हम फॉलो करते चले गए एंड जो जो उन्होंने बोला स्ट्रैटेजीज हर एक चीज़ को फॉलो किया एंड मैंने कोचिंग भी की थी, मंत्रम कोचिंग, तो वहाँ पे भी जैसे मेरे टीचर्स बोलते गए वहाँ पे सब कुछ फॉलो किया। किस तरह की तैयारी है? सर आगे मुझे बीटेक करना है IIT से। साक्षी के पिताजी और माता पिता का एक बड़ा अहम रोल होता है उसमें, कितना खुशी हो रही, पहले आप बता रहे कितनी जाहिर नहीं कर पा? बहुत अथाह खुशी हो रही, अथाह खुशी हो रही। बहुत लग रहा था कि बेटी ऐसा इस मुकाम तक पहुंचेगी? इतने तक की तो उम्मीद नहीं थी, 95% तक की थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा रही। आप सारा श्रेय कह सकते हैं कि माता पिता को दे रही हैं? नहीं, खुद की मेहनत का भी है, बाकी हम लोगों का गाइडेंस तो पूरा प्रॉपर हमेशा रहा है और सुबह से शाम तक हम लोग पूरा प्रॉपर वॉच कर रहे हैं। इसकी मदर ने अपनी जॉब छोड़ करके इसके लिए जो है पढ़ाई के पर्पज से अपनी गवर्नमेंट जॉब थी वो छोड़ दी। आप मदर हैं, आपने भी बड़ा सहयोग किया बेटी का और बहुत बड़ी मुकाम तक पहुंची बेटी। जी, खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये सुन के कि बेटी ने इतना, भगवान ने उसको इतनी कृपा करी और इतना अच्छा रिस्पांस उसको दिया। आगे भी ऐसे सहयोग करते हैं कि बेटी को पंख लगेंगे अभी और? हाँ, आगे भी उम्मीद है कि परमात्मा की ऐसे ही कृपा बनी रहे बच्चे पर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ CBSE बोर्ड की जो छात्रा है, उनके माता पिता थे। उन्होंने भी कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची थी, हालांकि उम्मीद नहीं थी, लेकिन बेटी इस मुकाम पे पहुंचेगी आज देखकर सुनकर काफ़ी खुशी हुई है। और पूरा माहौल स्कूल का बदला हुआ है। तस्वीर हम देख सकते हैं कि सभी बच्चों के गले में माला पड़ी है, उनके माँ बाप उनके साथ है और सभी इस खुशी को मिठाई खाकर पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ अपनी जो जीत है उसको कहीं ना कहीं जीत को पूरी तरह से मनाने का काम कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। दिव्या त्रिपाठी, 98%। 98% पे मुकाम पहुंचने का कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, यूँ कर सकते हैं? स्ट्रगल तो थे ही, मतलब 12th में साइंस लिया है तो डिफ़िकल्ट होता है, बट आई थिंक कि अगर प्लान्ड हो और अगर 4-5 घंटे आपको जितना ज़्यादा सही लगता है आप उतना मेहनत से पढ़ें तो यू कैन ईजिली स्कोर। पेरेंट्स के और टीचर के सहयोग के बिना कुछ नहीं पता है। पेरेंट्स ने कितना सहयोग किया? पेरेंट्स ने बहुत किया, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि प्री बोर्ड्स के टाइम कभी कभी जब बहुत डिफ़िकल्ट पेपर होता है, मार्क्स जब ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस में स्कोर नहीं करती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने ही हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने इनकरेज किया है। एंड टीचर्स के बिना तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, उन्होंने ही हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चंस पूछें तो वो हमेशा आंसर देती थी। UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ मैं। जयपाल सर, एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी और कहा जाता है कि 98.4 का आपका विद्यालय का रिजल्ट गया, तो कितनी खुशी हो रही है और बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है इस स्कूल को लेकर? निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी होगी, हो रही होगी, आप महसूस कर रहे हैं, और बच्चों को भी, हमारे टीचर्स को भी, जिन्होंने, बच्चों ने और टीचर्स ने मेहनत की। टीचर्स ने पढ़ाया तो बच्चों ने उसको पढ़ा भी। अगर बच्चे उसको इग्नोर करते, नहीं आते, तो उनके लिए कठिन होता है ये परसेंटेज लेना जो है। और हमारे बच्चों के, हमारे पेरेंट्स का भी सहयोग इसमें, वो पेरेंट्स जो है बच्चों को रेगुलर भेजना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मेरा ये अनुभव रहा है, मैं 60 साल से ज़्यादा का मेरा स्कूल हो गया, 62 साल का। जो बच्चा, मैं कहता हूँ शुरू में भी 0 आया है, मान लो किसी सीनियर क्लास में 9th में 8th में, लेकिन अगर वो रेगुलर आया है वो फेल नहीं होगा, पास जरूर होगा अगर वो रेगुलर आता है। ऐसे कई बच्चों के नाम आज भी मुझे याद हैं। सारे टीचर्स कहते फेल हो जाएंगे, लेकिन वो पास हुए और 2nd क्लास पास। तो ये लगातार देखने को मिला कि बेटियों का जो कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटी मेहनत करती है। मेरे 2 बेटियों के प्योर स्कूल हैं, 2 को एजुकेशन है, ये समझ लीजिए 3 स्कूल फुल फ्लैश बेटियों के बराबर हो गए। मेरे यहाँ जो है कुल मिला के 16,000 बच्चों में करीब 7,000 बेटियाँ पढ़ती हैं। 16,000 बच्चे मेरे यहाँ शहर के अंदर, तो 7,000 बेटियाँ पढ़ती, तो बेटी तो करेगी, वो मेहनत करती है। बेटे सोचते हैं अरे ये नहीं, ये हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। बेटी के लिए तो इंजीनियरिंग या मेडिकल 2 पहली चॉइस है, सिविल सर्विस भी है, लेकिन मेडिकल में ज़्यादा प्रेफर करती है। बोर्ड ने एक चीज़ और कर रखी, पास करने के लिए बहुत क्राइटेरिया बनाए, जो इंटरनल असेसमेंट, प्राइवेट, प्रैक्टिकल, परसेंटेज बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रखा, क्योंकि बच्चों को केवल लखनऊ में नहीं, इंडिया में नहीं, अब्रॉड भी जाना है, तो उनको बच्चों को बेनिफिट मिले उस चीज़ का। तो
देखा आप सभी ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो या फिर पंजाब हो, बेटियां हर तरफ अपना परचम लहरा रही है। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस बार बेटियों ने किस तरीके से धाक जमाई है। बेटियों ने फिर जमाई धाक, बेटियों ने छुआ आकाश। तो ये आपको बता रहे हैं कि इस बार भी लड़कियों के नाम सीबीएसई का नतीजा रहा है। लगातार बेसब्री से बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट्स घोषित हुए और इन रिजल्ट्स में बेटियों ने कामयाबी की उड़ान भरी है। इसलिए कहते हैं कि बुलंद है बेटियां, बेमिसाल है बेटियां। शिक्षा के 12वें और 10वें पड़ाव पर बेटियां जो हैं वो विजेता रही हैं। चाहे वो 10वीं कक्षा का रिजल्ट हो, 12वीं का रिजल्ट हो, जैसे ही सामने आया तो पता चला कि बेटियों ने हर पड़ाव को पार किया। अब सीबीएसई के नतीजों में कमाल कर गई है बेटियां, इसीलिए ये कार्यक्रम शाबाश बेटियां, होनहार बेटियां। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आज जारी हुए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को बधाई दी है। इसी के साथ जब छात्राओं से बात की गई तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई अग्निवीर बनेगा, ये बच्चियों का कहना है। यूपी, पंजाब, हिमाचल हर जगह बेटियों का परचम है। पिछले 4 साल से लगातार टॉप पर ये लड़कियां हैं। ये बच्चियां जो है पिछले 4 साल से टॉप कर रही हैं। किस तरीके से वो भी आपको बताते हैं। 94.54% लड़कियां इस साल उत्तीर्ण हुई हैं। 2021 की बात करें तो 99.67% लड़कियों का स्कोर 2021 में रहा था। 2020 में 92.15%, 2019 में 88.70%। चलिए तो अब इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ खास गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे शिक्षा के स्तर पर बात करेंगे। तो चलिए उन्हीं से आपका तारुफ करवा देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तमाम गेस्ट आपके सामने। जगजीत सिंह धूरी जी हमारे साथ, अध्यक्ष हैं एफएपी से। इसी के साथ गोविंद पारिक जी अतिरिक्त निर्देशक जनसंपर्क से हमारे साथ हैं और तान्या सिंह हमारे साथ मौजूद है। 12वीं की टॉपर जो रही है पूरे देश में, वो तान्या सिंह हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले गोविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। सीबीएसई का रिजल्ट आज जारी हो चुका है 10वीं और 12वीं का। बच्चों ने जो शिक्षा इस बार हासिल की, चाहे अपने पेरेंट्स से, चाहे स्कूल से, जो पूरा माहौल शिक्षा का रहा, वो उसमें इस बार बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। किस तरीके से बधाई देंगे आप? मैं मुस्कान जी आपको भी और आपकी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा विषय आज चुना है और निश्चित रूप से इस तरह के विषय चुनने के बाद ये सारी संदेश पूरी बेटियों तक जाता है। बेटियों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है, वो तो बधाई की पात्र है ही है। लेकिन खासतौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शक्ति की जो हमारी अधिष्ठात्री देवी माँ का जो ये पवित्र रूप लिए हुए जितनी बेटियां आई हुई हैं, ये सारी की सारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे जा रही है। ये पढ़ाई सीबीएसई के रिजल्ट में 94.5% अचीवमेंट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन ये केवल सीबीएसई का अचीवमेंट ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के रिजल्ट में भी ये शानदार प्रदर्शन कर रही है। चाहे टोक्यो ओलंपिक की बात करो या पैरा ओलंपिक की बात करो, सब जगह बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हमारी बेटियों ने प्रारंभिक काल से, वैदिक काल से ही वो बहुत आगे रही है। मध्यकाल कुछ बीच में ऐसा गड़बड़ रहा जिसके कारण कुछ पिछड़ गई थी, लेकिन आज बेटियां कदम से कदम बढ़ा करके तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसका परिणाम मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सीबीएसई में ये टॉपर्स रही हैं, कल ये यूपीएससी में टॉपर्स रहेंगी। ये देश सत्ता को संभालेगी, प्रशासन को संभालेंगी। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई, एक महिला राष्ट्रपति बनी है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में, बच्चे और ये हमारे विकसित होने का एक प्रमाण है। जितने विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर महिला पुरुष समानता और एक तरह से सबको समान अवसर देने के बाद समान प्रगति के सबको अवसर मिलते हैं। तो वही चीज भारत में भी अब हो रही है और मुझे विश्वास है कि जो बेटियों ने आज शानदार प्रदर्शन किया है तो भविष्य में भी इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल। गोविंद पारिक जी, मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि इस बार मेरा यही सवाल हमेशा रहा कि सेमेस्टर सिस्टम इस बार जब सीबीएसई में लागू हुआ तो बच्चों को शुरुआत में कुछ डिफिकल्टीज आई। शुरुआत में हमने देखा कि इस चीज का कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि सेमेस्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए, एनुअल होना चाहिए। लेकिन शायद सेमेस्टर सिस्टम की वजह से कुछ जो पूरे के पूरे जो सिलेबस का बोझ था वो कुछ कम हुआ और इस बार ज्यादा अच्छे परसेंटेज आए बच्चों के। आप सही कह रही हैं कि एक
ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों के ऊपर हो जाता है एनुअल एग्जाम में। इसकी बजाय जब सेमेस्टर सिस्टम होता है तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर एक तरह से डाइवर्ट हो जाता है बहुत सारी 3 या 4 बार में। तो ये जो इस तरह का जब बंटवारा होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर का, तो बच्चे अनावश्यक उस प्रेशर से मुक्त रह करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर यह है कि एक कुछ बच्चों की आदत होती है कि वर्ष के अंत में अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं और आखिर में जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ कोर्स सेलेक्टेड पढ़ते हैं, कुछ चीजें छूटती है। तो वो हर तरह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट की दृष्टि से उसको उचित नहीं मानता मैं। लेकिन इस सेमेस्टर सिस्टम ने बल्कि और अच्छा किया है कि बच्चों को पूरा पढ़ने का पूरे साल मौका मिला, पूरे साल उन्होंने मेहनत की और उसी का परिणाम है कि उसकी मेहनत का परिणाम है कि रिजल्ट पिछले सालों से और बेहतर रहे हैं। बिल्कुल। गोविंद पारिक जी, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई उसने भी काफी अहम योगदान दिया बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। क्या अभी भी आपको क्या लगता है शिक्षा के स्तर में क्या और ज्यादा सुधार की जरूरत इस समय है? देखिए मुस्कान, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति अब तक कही जाती रही है, लेकिन जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति लागू थी मैं उसके ऊपर भी कहना चाहूंगा कि वो भी बहुत, ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें बहुत ज्यादा कमियां थी। हालांकि नई शिक्षा नीति में और सुधार किए गए हैं, लेकिन पुरानी शिक्षा नीति का भी परिणाम है कि आज पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में भारत के स्टूडेंट अपना परचम लहराए हुए हैं। आप अमेरिका में जाएंगे 2 लाख से ज्यादा भारतीय डॉक्टर्स है, 2 लाख से ज्यादा इंजीनियर आईटी क्षेत्र में वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ के पूरे मेडिकल सिस्टम को संभाला हुआ है। यूरोप के कई राष्ट्र, इंग्लैंड, पूरा मेडिकल सिस्टम इंडियंस के हवाले में है। फ्रांस में इंडियंस के हवाले में। ऐसे कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ एस्ट्रोलॉजी, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, एस्ट्रोनॉमी में चले जाओ आप, चाहे आईटी के फील्ड में चले जाओ, चाहे मेडिकल के फील्ड में चले जाओ, इंडियन स्टूडेंट हर जगह अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। और नई शिक्षा नीति ने हमें और बेहतर अपॉर्चुनिटी दी है। इस नया शिक्षा नीति से मुझे विश्वास है कि इंडियन टैलेंट पूरे वर्ल्ड पर छाएगी और भारत मेरे को बताया कि नहीं गया 45 मिनट का पैकेज चला सर, 45 मिनट। हेलो जी पारिक जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। तो मेरा कहने का आशय यही है कि अगर इसी तरह से हम कंटिन्यूअस इसी हमारी नई शिक्षा पद्धति के आधार पर और प्रगति करेंगे तो हम और आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज आप देखते हैं कि आईटी के सेक्टर में जितना टेक्निकल हब है उन सारे सेक्टर्स में इंडियन स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति ने एक तरह से हमारे यहाँ कुछ एक कमियां, हिंदुस्तान में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रह गए थे जो बहुत टैलेंटेड है, उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन जो मीडियोक्योर है या थोड़े से पिछड़े हुए हैं वो अपॉर्चुनिटीज में पिछड़ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से। पहले पुरानी शिक्षा पद्धति में ये था कि बहुत सारे लोग जो टेक्निकल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं तो वो लोग कहीं न कहीं जॉब के सेक्टर में पिछड़ जाते थे और कारण खुद भी थे कि वो बाबू की इच्छा लेकर के, बाबू बनने की इच्छा लेकर के जब आते हैं तो शायद वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। उनकी किसी न किसी तरह से उनको जब किसी भी तरह का तकनीकी ज्ञान जब हासिल कर लेते हैं, किसी भी तरह के कौशल उनको जब मिल जाता है और कौशल जब मिलता है उनको तो उस कौशल के आधार पर उनको न केवल जॉब की अपॉर्चुनिटी बेटर होती है बल्कि वो और आगे भी बढ़ सकते हैं। आज जिस तरह से पूरी दुनिया में इंडियन स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं, मुझे विश्वास है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद में इंडियन स्टूडेंट्स और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल, भारतीय जो बच्चे हैं वो वाकई बहुत अच्छी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विदेशों में सबसे ज्यादा भारतीय जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। गोविंद पारिक जी, अभी जिस तरीके से हमने बच्चों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि कोई अग्निवीर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मेडिकल स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनना चाहता है, MBBS करना चाहता है। हमारे देश में इसके लिए सुविधाएं क्या जो अभी हैं वो बहुत बेहतर हैं, लेकिन क्योंकि सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है, क्या और ज्यादा बेहतर सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए? निश्चित रूप से जो इन सब सेक्टर्स का, चाहे मेडिकल सेक्टर्स हो, चाहे IT का सेक्टर्स हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च के सेक्टर्स हो, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की तरफ सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छी बात है कि दिए भी जा रहे हैं। हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हर साल उसमें नंबर ऑफ सीट्स में बढ़ोतरी हो रही है। मेडिकल सीट्स हर साल बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट हर एवरी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज आने का आधार मतलब ये होगा कि उनको न केवल मेडिकल स्टूडेंट्स को फैसिलिटी मिलेगी बल्कि वहाँ के एरिया, जिस आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को भी, जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं आसपास के गाँव वालों को भी वहाँ पर और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाएगी। ऐसे ही नंबर ऑफ IIT बढ़ रही हैं।
नंबर ऑफ IIT बढ़ने से हमें टेक्निकली साउंड लोग और मिल पाएंगे, जो और आगे अपने स्टार्टअप के माध्यम से लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी साथ साथ होता जा रहा है और ज़्यादा होने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन स्टूडेंट अपनी स्कूलिंग करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी, चाहे वो अमेरिका जाना चाह रहे हैं, इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाकर के अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। मेरा मानना है कि बल्कि होना ये चाहिए कि भारत, जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। हम चाहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि दुनिया के लोग हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आए। हमारी यूनिवर्सिटीज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो बल्कि टेक्निकली भी, और साथ में उनमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वहाँ के टीचिंग फैकल्टीज इतने सॉलिड हो कि दुनिया भर के लोग आकर्षित होकर के उनकी तरफ बढ़ें, तो निश्चित रूप से और ज्यादा भारतीय इंडियन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जब हम देखते हैं अभी जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध हुआ, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे वहां पर पढ़ने गए थे, वो वापस आए। अभी वो बच्चे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें वापस एडमिशन चाहिए। तो इस लिहाज से क्या मेडिकल की जो शिक्षा है, मेडिकल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत मानी जाए? डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हम डॉक्टर पेशेंट रेशियो देखते हैं तो भारत का डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो काफी बिगड़ा हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज में आउटडोर में बैठा हुआ एक व्यक्ति, डेवलप्ड कंट्रीज में चाहे अमेरिका और यूरोप हो, एक आउटडोर में बैठा डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा 10 मरीज देखता है। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक आउटडोर में बैठा हुआ डॉक्टर 150 से 200, 250 मरीज रोज के देख लेता है। तो अब इससे अगर एक डॉक्टर केवल 10 पेशेंट देख रहा हो और एक डॉक्टर 200 पेशेंट देख रहा हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर पेशेंट को कितना टाइम दिया जा रहा होगा। तो उसकी क्वालिटी तो डेफिनेटली सफर करेगी। जिस जल्दबाजी के साथ में उसको पेशेंट देखने और निपटाने हैं, तो शायद जितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन उसको कर लेना चाहिए था, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसके साथ मेडिसिन शेयर करनी चाहिए, शायद वो नहीं कर पाएगा। तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तो अगर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज और ज्यादा बढ़ती है, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज जब खुलेंगे तो हर मेडिकल कॉलेज में 200, 250, 300 सीट से हर साल नए डॉक्टर्स पैदा होंगे, वो उस डिस्ट्रिक्ट में और अपनी स्टेट में काम करेंगे। तो जो बिगड़ा हुआ रेशियो है डॉक्टर्स का, वो और बेटर होगा। और जब डॉक्टर्स का रेशियो बेटर होगा तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि हमारे बच्चों को यहाँ से रशिया, यूक्रेन और चाइना जाकर के मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ के कंट्रीज यहाँ आकर के पढ़ेंगे। और साथ में ये भी है कि आज मेडी टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है और इंडिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इंडिया ने दी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे, जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कॉस्टली है, लेकिन फॉर्चुनेटली आज भारत में आज भी मेडिकल फैसिलिटीज वेस्टर्न कंट्रीज की बजाय काफी रीजनेबल रेट्स में होती है। और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घूमने के लिए इंडिया भी घूम भी रहे हैं और साथ में अपना पैकेज टूर के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेल करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस तरह से मेडिक टूरिज्म को भी हमारे यहाँ बढ़ावा मिलना चाहिए, वो चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे लेटेस्ट एलोपैथी के फील्ड में हो, चाहे और अल्टरनेट। ठीक है गोविंद पारिक जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। हमारे साथ तानिया सिंह जुड़ चुकी हैं, टॉपर हैं 12वीं की। तानिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनपी न्यूज पर, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो 500 में से 500 अंक आपने प्राप्त किए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं समझना चाहूंगी आपसे, बच्चों को सबसे पहले आप क्या इस बार संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इतने अच्छे अंक आपने प्राप्त किए, एक भी मार्क्स नहीं कटा आपका, बच्चों के लिए क्या संदेश है, पढ़ाई के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया आपने? मैम, पढ़ाई के लिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम अपने आप को किसी से ज्यादा नहीं समझते हैं तो कम भी नहीं समझना चाहिए। अपने आप को सबके बराबर तो कम से कम लेना चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के हम कुछ अचीव कर सकते हैं। संदेश तानिया आपका ये बहुत अच्छा है कि आप सिर्फ अपने खुद पर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास सब कुछ करवा देता है। अच्छा, आपका क्या पूरा शेड्यूल रहता था, क्या शेड्यूल रहता था आपका, वो समझाएं जरा। मैम, मैं रोज अपने टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतने चैप्टर्स इस सब्जेक्ट में करने हैं, एंड देन मैम मैं उसको पूरा कंप्लीट करके ही सोती थी, जो भी मेरा टारगेट रहता था डेली का। सबसे ज्यादा सहयोग पेरेंट्स का या टीचर्स का? मैम, पेरेंट्स तो हैं ही, लेकिन टीचर्स का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अच्छा तानिया, आगे आप क्या करना चाहती हैं, और जो आप करना चाहती हैं आगे, मैं समझना चाहूंगी कि उसमें आप भारत में रहकर करना चाहती हैं या विदेश जाकर?
मैम इंडिया में ही रहकर। और मैम मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहती हूँ और उसके बाद यूपीएससी। बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ गोविंद पारिक जी मौजूद हैं तान्या, वो उन्होंने अभी यही कहा कि यूपीएससी में बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं हमें, और हमारी प्रतिभा जो है, जो क्योंकि स्टडी के लिए पलायन जो होता है दूसरे विदेशों में जाकर बच्चे पढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप भारत में रहकर पढ़ना चाहती हैं। आपकी सरकार से क्या कोई मांग है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव या फिर कुछ अच्छा सुधार होना चाहिए? मैम सरकार से तो बस यही कहना चाहेंगे कि बुलंदशहर में अभी इतने अच्छे कॉलेजेस या फिर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी बस एक यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और यहाँ पर इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है, तो अगर सरकार कुछ इस तरफ करे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और इसके साथ आपके साथ के बहुत से बच्चे हैं तान्या, जो काफ़ी अच्छे स्कोर उन्होंने हासिल किए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबकी मेहनत रंग लाई। अच्छा, सुबह से ही बहुत बधाइयाँ मिल रही होंगी आपको, कैसा फील कर रही हैं आज आप? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तान्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद पारिक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगजीत सिंह धुरी जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। अब जिस तरीके से तान्या को आपने सुना, उसने एक संदेश सभी के लिए छोड़ा है सीबीएसई में या फिर आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर लें। एक सबसे अच्छा जो आपके लिए मैसेज जो छोड़ा है तान्या ने, वो ये है कि आप सिर्फ खुद पर विश्वास करिए, कभी भी दूसरों से कम खुद को मत आंकिए। इसीलिए इसे पूरे जो साहस है उसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।